अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि आमलेट पराठा कैसे बनता है। आमलेट पराठा और आमलेट चीज़ पराठा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है एग्स। ये मेरे पास 7 एग्स हैं। उसके बाद मुझे फ़्रेश वेजिटेबल में चाहिए टमेटोस यानी कि टमाटर। ये एक टमाटर था, मैंने इसके सीड्स निकाल दिए हैं और ये बस उसकी स्किन है। उसके बाद ग्रीन चिलीज़ है, ये ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1 लार्ज ऑनियन है। अगर आप फ़ाइन चॉप करना चाहें तो आप फ़ाइन चॉप कर लीजिए। मुझे रफली बहुत ज़्यादा बारीक अच्छा नहीं लगता तो मैंने थोड़ा मोटा मोटा रखा है। उसके बाद कोरिएंडर है फ्रेश मेरे पास, ये अबाउट हाफ़ कप है। उसके बाद मुझे ड्राई स्पाइसेस में चाहिए सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, और हाफ़ टी स्पून ऑफ गरम मसाला। उसके साथ साथ मुझे चाहिए आटा। उसके मैंने पेड़े बना लिए, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सिंपल तरीके से मैं पेड़े बनाती हूँ और बहुत प्यारे लेयर्स आते हैं। और उसके बाद मुझे चाहिए डस्ट के लिए आटा, और चाहिए मुझे देसी घी। जी, तो मैं सब चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। जी, तो व्यूअर ये मैंने आमलेट को मिक्स कर लिया है, इसको साइड पे रखते हैं और मैं अब आपको बताती हूँ कि सिंपली पेड़ा कैसे बनाते हैं पराठे के लिए। ये देखिए, आप अपने जितना बिग पराठा आपको चाहिए आप थोड़ा सा आटा लीजिए, बहुत सिंपल है। जी, तो आप ऐसे कीजिए, पेड़े को आटे के साथ ऐसे कीजिए सिंपली। थोड़ा सा घी बटर जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए, चम्मच के साथ, ब्रश के साथ, जैसे भी आप चाहें। उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कीजिए और अपने हाथों की मदद से उसको अंदर की तरफ ऐसे कर दीजिए। आजकल लोग बहुत फैंसी तरीके से पेड़े बना रहे हैं। ये बिल्कुल मेरी दादी अम्मी जी की तरीका है, मैं बिल्कुल इसी को फॉलो करती हूँ। तो आप आराम से इसके साथ इसको थोड़ा ऐसे कीजिए और फिर हाथों की मदद से इसको एक रोल की शेप दे दीजिए। जैसे ही आपको लगे कि ये हाफ फुट का रोल एक बन गया तो आप इसको पराठे की शेप देना शुरू कर दीजिए। ये देखिए ऐसे, ये रोल है, ये देखिए। आप इसको ऐसे करके, बहुत सिंपल, बहुत इजी, आप इसको ऐसे नीचे को प्रेस कीजिए, थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के अपने वर्किंग सरफेस के ऊपर हाथ की मदद से इसको नीचे प्रेस कीजिए ऐसे। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे लेयर्स बन गए हैं इसमें। जब आप इसको बेलेंगे तो आपको फील होगा। तब हम इसको रोटी की शेप देते हैं। 5 मिनट रेस्ट के बाद इसको रोटी बना लें। तो व्यूअर, पेड़ों को बने हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी रोटियां बेलेंगे। ऐसे आटा लेंगे और इसको हाथों की मदद से ऐसे करेंगे और एक हम इसको रोटी की शेप दे देंगे। जी, तो व्यूअर ये मैंने रोटी की शेप दे दी है, मैंने तवे को प्री हीट कर लिया। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। जी, तो व्यूअर अब मैं इसको तवे पे डाल रही हूँ। डालने के बाद जब ये एक तरफ से डन हो जाएगी तो हम इसको फ्लिप करेंगे साइड को। जी, तो व्यूअर इस स्टेज पर आप देख रहे हैं एक साइड पक गई है। हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और हम इसको फ्लिप कर देंगे। जैसे ही ये एक तरफ से थोड़ा सा इसका कच्चापन फिनिश हो गया है, हम इसके ऊपर ये डालेंगे बैटर आमलेट का, जितना चाहिए, जितना बिग अप करना चाहते हैं। देखिए कि पराठे का पेड़ा होने की वजह से रोटी फूलने लग पड़ी है। तो आप आराम से इसको सारा फैला लीजिए। फैलाकर आप इसको चिमटे की मदद से हाफ मून की शेप दे दीजिए। ये देखिए जैसे हाफ मून होता है, जैसे ही आप इसको हाफ मून की शेप देंगे तो सारा आमलेट किनारों तक चला जाएगा। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया जिसकी वजह से ये सारा किनारों तक चला गया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर, देसी घी, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगाइएगा और आप इसको आराम से घुमाकर चारों तरफ से पका लीजिएगा।
अभी हम इसको पकने देते हैं। जी तो व्यूअर, ये तकरीबन इसको 2 मिनट्स हो गए लाइट फ्लेम पर पकते हुए। तब अभी भी इसमें आमलेट कच्चा है। अब इसको हम फ्लिप करेंगे। देखिए बहुत लाइटली गोल्डन हुआ है। अब इस साइड से पका लीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आमलेट अंदर तक कुक हो जाए। अब हम इसको इस साइड से पका लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चिमटे की मदद से इसको नीचे प्रेस करते रहिएगा कि अंदर जो भी अगर लिक्विड है, तो ये देखिए साइडों से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो वो पूरे किनारों तक आमलेट आ जाए। जी तो व्यूअर, पराठा ऑलमोस्ट रेडी है। मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देती हूँ। और इसको चेक करने का तरीका कि आप आमलेट अंदर तक पक गया है, तो आप चिमटे की मदद से एक छोटा सा यहाँ पे कट कीजिए और जैसे ही देखिए बिल्कुल ड्राई है, कुछ भी चीज़ बाइट नहीं आई, तो जिसका मतलब है कि ये पराठा पक चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह चीज़ पराठा भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर, ये मैंने दूसरा पराठा डाला है। ये हम चीज़ पराठा बनाएंगे। अब इसको हाफ डन हो गया, हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सेम उसी तरह इसके ऊपर हम आमलेट डालेंगे जितना चाहिए आपको। अगर आप हैवी लेना चाहते हैं आप हैवी डालिए, लाइट इज़ ऑल डिपेंड आपके टेस्ट पर। ये आमलेट डालने के बाद आप इसके ऊपर चीज़ डाल दीजिए। चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से जितनी डालनी चाहें आप डाल सकते हैं। मेरे बेटे को ज़्यादा चीज़ ही पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ डालने के बाद बिल्कुल उसी तरह हाफ मून के जैसे आप इसको फ्लिप करेंगे और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे मिडल से आराम आराम से ये सब साइड्स पे जाना शुरू हो जाएगा। अब सेम वे हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी बटर आप जो भी लगाना चाहें आप इसको लगा लीजिए और इसको अच्छे से पका लेते हैं। इसको भी फ्लिप करते हैं एक साइड से। देखिए बहुत ये मीडियम फ्लेम पर ये पक रहा है। जैसे ही ये डन हो जाता है मैं आपको दोबारा से इसको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर, पराठे रेडी है। ये मैं आपको खोल के दिखाने लगी हूँ कि इसमें चीज़ कैसे आपको अंदर तक नज़र आएगी। ये देखिए चीज़ अंदर तक है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।